हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी के मतलब आरयूलेट और यूलेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, कहाँ से क्लासेस लेनी है, क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम जो इसकी बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी के लिए होता है, उसके बारे में हम अभी कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं 2025 के लिए कि कब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, क्लास कौन सी होगी, कहाँ से आपको क्लास लेनी है। तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ अभी हम देखते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे किसका, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 ईयर एलएलबी के लिए जो कि आरयूलेट एग्जाम कंडक्ट होता है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है, और क्या अटैम्प्ट मिलते हैं या फिर हम डायरेक्ट कितनी बार भी दे सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स अभी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में, टोटल के बारे में, कितने मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सिलेबस कौन कौन सा चेंज होगा इस बार, वो सारी बात अभी हम कर लेंगे। तो देखो, यहाँ है कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 100 मार्क्स जो हैं आपके आएंगे, ठीक है, मतलब 100 मार्क्स की जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है सबसे पहले, और फिर है उसके बाद ग्रामर में जैसे टेंस हो गया, ठीक है, और आप देख सकते हो फ्रेजल वर्ब्स हो गई, इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशंस, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप अभी 12th में पढ़ के आए हो, ठीक है, वही सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो आप कि यहाँ पे जैसे डिटर्मिनर, वाक्टिव, पैसिव, ये सारे वही हैं जो भी अभी आप 12th जस्ट पास करके आए हो, और यहाँ आपको यही ग्रामर के सब्जेक्ट्स आपने 12th के एग्जाम्स में दी है या फिर अभी आप दोगे, ठीक है, 12th अभी आप कर रहे हो या फिर कर चुके, तो वही सारी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। फिर है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में क्या होता है, लीगल पोर्शन आता है पूरा, तो ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। अब आप देख सकते हो कि 100 और 100 200 हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या लैटिन मैक्सिम्स हैं, लैटिन मैक्सिम्स, लैटिन वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बेसिक स्टडी लॉ। तो जो ये लैटिन मैक्सिम्स और लीगल वर्ड्स है ना, ये आपको क्या है, लैटिन चीज़ें आती हैं इसमें, मतलब जो भी हमारे लॉ में यूज़ की जाती है ना, वो सारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, और लैटिन वर्ड्स ही क्या है, हमारे लॉ को जो है अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और लीगल वर्ड्स जैसे मान लो एफिडेविट है, एफिडेविट का मीन्स क्या हो गया, एक्ट का मीन्स क्या हो गया, ठीक है, एस्टोपल का मीन्स क्या हो गया, तो ये सब क्या है, लीगल वर्ड्स हो गए। तो ये इस तरीके से वर्ड्स के जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप है जो कि इनका मीनिंग बताओ, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो लॉ की लैंग्वेज है, पूरी एकदम क्लियरली लैंग्वेज, जो लैटिन वर्ड्स नहीं है उसमें आपको इनको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे लैटिन मैक्सिम्स और लीगल वर्ड्स होते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसमें, ठीक है, पार्ट फर्स्ट से और पार्ट 25 तक। अब पार्ट 25 है जो कि कॉडिफाइड नहीं हुआ, 22 तक ही कॉडिफाइड है, तो वो पूरा जो है आपका यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी आप 12th में भी पढ़ चुके होते हैं। अब जो मान लो साइंस से हैं, कॉमर्स से, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होता, तो वो आपको कैसे पढ़ना है वो भी बात करेंगे। फिर है बेसिक स्टडी लॉ, इसमें बहुत सारे मैनी लॉज होते हैं, ठीक है, मैनी लॉज हैं इसमें। अब कौन कौन से हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे, पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 100 मार्क्स की है और ये भी 100 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद देखो करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज है, इसमें आपको क्या करना है, अब ये जो इतना सा सिलेबस दे रखा है ना, इसके एक्स्ट्रा भी आता है, वो कौन सा आता है वो भी अभी हम बात करेंगे, पर पहले जो सिलेबस दे रखा है उसको हम पूरा देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया है भैया, वो तो देखें, उसके बाद अलग से भी बात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे है करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस, और हिस्टोरिकल इवेंट कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ये सारी चीज़ें जो है ये करंट अफेयर में आएगी। अब देखो करंट अफेयर है, ठीक है, सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात कर ले जो दे रखा है। ये कब तक का पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है जून टू जून का आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो आपका जून में एग्जाम हो जाएगा और जो पिछला जून है उससे आप इसको पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, रूलेट में कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भैया यही आपकी करंट अफेयर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ना ही जनरल नॉलेज का कोई फिक्स क्राइटेरिया है। ये जो सिलेबस दे रखा है ना, ये तो बहुत छोटू सा सिलेबस है। जब आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा
कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो बहुत डीप से पूछ लिया, तो अब हमें क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर है जो कि आपको पूरे 1 ईयर की करनी है। साथ ही में आपको वो भी चीज़ें करनी है जो नए लॉज़ आए हैं, ठीक है? मतलब जो कोई भी स्टेट नया लॉ बना रहा है, कोई बिल पास हुआ है, उसके बारे में। साथ ही आपको बता दूँ करंट अफेयर जो लॉ से रिलेटेड है वो, बाकी करंट अफेयर तो कंप्लीट करनी ही करनी है। अब यहाँ पे है कि लॉ आ गए, ठीक है? उसके बाद में अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो बहुत हाइलाइटेड मुद्दा रहा है, कोई हाइलाइटेड केसेस हैं जो कि बहुत मुद्दे में रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी कोलकाता रेप केस है और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, इनके लिए एक बिल्स भी पास हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ना है। और जैसे प्लस में जैसे यूसीसी है, ठीक है? और जो भी मतलब ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल वार्मिंग से, तो ये सारी करंट अफेयर में इनके इंडेक्स भी कंप्लीट पढ़नी होती है। फिर है राजस्थान की, तो देखो राजस्थान की आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है प्लस में करंट अफेयर जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आती रहती हैं, ठीक है? वो वाली आपको पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री की बात मैं आपको बता दूं कि जो भी जर्नल नॉलेज है आपकी, जीके है, जीके आपको वो सारी कंप्लीट करनी है। अभी हम यूलैट में देखेंगे टॉपिक वाइज जीके, तो यूलैट में जो टॉपिक वाइज जीके है वही आपकी यहाँ पे आरयूलैट में काम आएगी, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि वही वाले टॉपिक नोट कर लेने हैं और वही वाले आपको पढ़ने हैं। फिर हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो ये वाले आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये 80 मार्क्स की रहेगी आपकी। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये 1 ईयर की कंप्लीट करनी है। नासा, इसरो, ये तो आपको कंप्लीट पढ़नी ही पढ़नी। फिर देखो यहाँ पे बता रखा है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? ये है 20 मार्क्स की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब आपके जो ट्रांस स्टैंडर्ड की मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, मतलब मैथमेटिकल जो चीज़ें रहती हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। देखो इसमें सारे टॉपिक्स भी बता रखे हैं कौन कौन से, देखो रेशियो, प्रोपोर्शंस, ठीक है, बेसिक एल्जेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या हैगा, वही कॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग, एनालिसिस, ठीक है, स्लॉजिज्म, और आपका ओड वन आउट, पिक्चर सीरीज, सीक्वेंस, और सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड स्लॉजिज्म। तो ये सारे क्या हैं, ये है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो कि 20 मार्क्स की रहने वाली है। अभी जो 20 मार्क्स की है ना, ये बहुत ईजी रहती है। इसमें क्या है, आपको बहुत सिंपल वर्ड्स आते हैं, जैसे कॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, रीजनिंग एनालिसिस हो गई। तो ये सारे आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स हम प्रोवाइड करवा देते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक स्टडी की और प्रिपरेशन कैसे करनी है 5 ईयर एलएलबी की। तो चलो वो देखते हैं हम सबसे पहले। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन, ठीक है, सबसे मेन होता है प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी प्रोवाइडेड हैं वो देखने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है प्रिपरेशन करनी है। जैसे मान लो आपके पास कोई बुक्स है पहले से, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ जैसे कि प्रिपरेशन के लिए, तो देखो बुक्स के लिए आप जो है मान लो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक आपके पास मिल जाएगी इजीली, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसकी भी बुक्स आपके पास इजीली मिल जाएगी। जीके, जीएस, और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भी अगर आपके पास कोई बुक्स है तो ये आप पढ़ सकते हो। अब अगर हम बात आए कि इनके लिए कोई स्पेशल बुक्स है क्या, तो इनके लिए देखो स्पेशल बुक्स तो कोई भी नहीं आती, ठीक है, कि हाँ इसमें है। अब देखो बाकी जो बुक्स है ना मार्केट में आपको बहुत सारी दिखाएंगे, मैं पर्टिकुलरली कोई नेम नहीं ले रही कि यहाँ पे यही पढ़नी है, पर उसका जो रिव्यू है ना वो बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो भी बहुत सारे रॉन्ग दे रखे हैं और उसके जो आंसर है वो भी बहुत सारे रॉन्ग दे रखे हैं। अब आपको अगर मैं बताऊँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ही सही नहीं है तो उसका आंसर तो ऑटोमेटिक गलत होगा, और मान लो क्वेश्चन सही है उसका आंसर गलत है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्योंकि हम हर क्वेश्चन तो पूरा चेक कर भी नहीं सकते कि ये वाला क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बुक्स लेनी है यहाँ पे। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ बुक से पहले कि आपको जो बेसिक स्टडी है, ठीक है, बेसिक स्टडी है, इसमें आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो बेसिक स्टडी लॉ, अब आपको कौन कौन सी इसमें पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले आती है आईपीसी, ठीक है, आईपीसी। अब यहाँ पे क्या है, न्यू लॉज बन गए तो वो भी नोट कर लेना, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये न्यू भी पढ़ने हैं और ओल्ड भी पढ़ने हैं आपको इस बार। सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, उसके बाद है आपका कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है।
और फिर उसके बाद आता है आपका टॉर्ट, ये सारे, और नोट करते चलना साथ में ही आप, चाहे आप दोबारा वीडियो चला के देख लेना एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका, ठीक है, टॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मैं साथ में बोल भी रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। फैमिली लॉ, ठीक है। उसके बाद है आपका फैमिली लॉ के बाद जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ये सारे लॉज हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग से आ ही गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्टडी में ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी। न्यू सिलेबस ये चेंज होगा आपका, और जो भी मतलब न्यू चीज़ें आती रहती हैं नॉर्मल, वो सारी आपको पढ़नी है यहाँ पे। फिर उसके बाद है क्लास कहाँ से ले, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक है कि क्लास कहाँ से ले, ठीक है, क्लास कहाँ से लें। अब देखो, अगर आप एग्ज़ाम 12th के एग्ज़ाम दे के क्लास लेते हो ना, तो आपको क्या है, ले सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी कहाँ से लेनी है। पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप उसके बाद क्लास लोगे ना, तो आपको क्या होगा, मतलब दिक्कत क्या क्या आएंगी, जब आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है। प्रिपरेशन तो फिर भी हो जाएगी, पर मतलब टाइम बहुत कम होगा। अब जो बहुत स्लो लर्न करते हैं चीज़ों को, जो बहुत कम टाइम में समझते हैं चीज़ों को, उनके लिए बहुत भारी मुसीबत हो जाती है कि इतना कम टाइम है, अभी 12th के जो रिज़ल्ट की भी टेंशन, और अब हम क्या करें। तो इसलिए आपको मैं बताऊं कि आप अभी से ही सितंबर से ही क्लास ले सकते हो, ठीक है। अगले जब आपका एग्ज़ाम होगा ना जून में, जून जुलाई में, तब तक के लिए आप क्लास ले सकते हो, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपको पूरा साल भर पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम है कोटपुतली लॉ एजुकेशन, उसका ऐप है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप देख सकते हो कि प्ले स्टोर पे जो है कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से, आपको स्क्रीन पे देखो दिख भी रहा है, ठीक है। ये वाला जो ऐप है, ये डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद जो है कोर्स एनरोल करना है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब अभी आज डेट पे 6 सितंबर को, जैसे ये क्लास में बना रही हूँ, बाद में देखेंगे उनके लिए तो स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं बताऊँ आपको डेट, तो जो कोर्स है वो आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर 2024 से। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तो ये आर यूलेट यूलेट दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें आपको देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, डेली बेसिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। आप जो हैं डेली अपनी 2 क्लास ले सकते हो, जैसे आप 12th भी पढ़ लो, और आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की भी प्रिपरेशन कर लो, और साथ में 2 क्लासेस भी ले लो। फिर उसके बाद मैं बताऊँ आपको, अगर आप देखो कि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स मतलब जो भी आपके MCQs रहेंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो डेली बेसिस करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। डेली आपको जो एक ग्रुप, स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है एवरी ईयर, जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। स्पेशल ग्रुप मतलब जैसे आर यूलेट का अलग और यूलेट का अलग। तो इनमें क्या है, आपको डेली बेसिस जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी दुनिया भर में हुआ, उसकी भी जानकारी दी जाती है। डेली आपको MCQs भी सॉल्व करवाए जाते हैं, क्विज़ में PDF भी दिए जाते हैं, और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। जो भी आपको मान लो कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको मतलब मान लो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी टॉपिक है, वैसे तो सारी चीज़ें हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताते हैं, जैसे भी आपको सिलेबस में पूरा समझाए इसी तरीके से, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आप टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप टीचर से बात कर सकते हो, जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपको ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, साथ ही ऑन कॉल भी बात कर दी जाती है, ठीक है। मतलब जब भी आपको कोई क्वेरी आती है कोर्स से रिलेटेड, तो आपको ऑन कॉल भी बात करके समझा दिया जाता है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको यूज़ करना है आपका, ये भी सारी चीज़ें बता दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं कि जो भी मतलब आपकी प्रिपरेशन है वो उसके लिए आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। जो कोर्स प्राइस है वो आपका 1799 है, जो कि यूलेट का है, और आर यूलेट का है जो कि आपका 2199 रुपये है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्लस में जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी मैंने बताया कि PDF देंगे सारे, ठीक है, डेली बेसिस जो भी चीज़ें हैं वो। और ये आपका 31 अगस्त तक ये कोर्स पूरा रहता है, नेक्स्ट ईयर मतलब 31 अगस्त 2025 तक ये कोर्स पूरा रहेगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोर्स कब से ज्वाइन करना है। अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, मान लो आपको कोर्स ज्वाइन करना है और आपको कुछ चीज़ें क्वेरीज रह जाती हैं आपकी, तो आप देखो कमेंट में पूछने से अच्छा है आप जो हैं यहाँ पे 9358453838 इस पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाता है,
ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो व्हाट्सएप करते हैं अपनी क्वेरी तो उनको 24 आवर्स में सारे रिप्लाई मिल जाते हैं। तो व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि आप अगर मान लो कंटिन्यू सभी कॉल करने लग जाओगे तो फिर क्या होता है, लेट होता है सभी को। तो इससे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप से आपको सारी जो भी क्वेरीज हैं वो सभी के रिप्लाई दे दिए जाएंगे। तो अभी हम समझेंगे आपकी यूलेट के बारे में, ग्रेजुएशन बेस के। देखिए ये है यूलेट, मतलब जो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एलएलबी कर सकते हो। तो इस बार क्या हुआ, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया इसमें, तो आपको 6 सेमेस्टर के बाद आपकी 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट होगी। तो जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ये पेपर। टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि 150, टोटल मार्क्स 150। सब्जेक्ट्स देख सकते हो आप, जीके, एसएस, जर्नल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, सेम क्राइटेरिया है जो कि नेगेटिव मार्किंग का आर्युलेट के में भी रहता है। सिर्फ यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं जो कि 300 हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो कि 300 वहाँ पे हो जाते हैं। क्वेश्चंस यही रहेंगे। लैंग्वेज है जो कि ओनली इंग्लिश रहेगी उसमें। ठीक है, और जो ये सिलेबस है वो मैंने आपको पूरा बता ही दिया उसका। अब हम आगे देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे है जीके। सबसे पहले यूलेट में है जीके, जिसमें अवार्ड, ऑथर, फ्लोवर। ठीक है, अवार्ड्स मतलब आपको पूरे अवार्ड्स के मीनिंग देखने, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, प्लस में 1 ईयर के अवार्ड्स देखने हैं आपको, ऑथर्स देखने हैं, बुक के ऑथर्स, और फ्लावर्स देखने हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्टेट्स फ्लावर हैं, नेशनल फ्लावर्स हैं, उनकी मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद एक देखो यहाँ पे उसकी बात है डिफेंस, कल्चर, रीजन, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब जो भी हमारे स्टेट लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में। कैपिटल्स, वॉर। वॉर मतलब जो आपके पहले मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिलहाल में कौन कौन सी वॉर्स चल रही है वो, मतलब इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। नेबर, करंट अफेयर। नेबर मतलब इंडिया के कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं, हिस्ट्री पढ़नी है सारी इंडिया की। एंथम, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, करेंसीज। करेंसीज मतलब इंडिया की और ये जो नेबर्स हैं इनकी, और प्लस में जो भी मोस्ट हाईलाइटेड है जैसे डॉलर है। ठीक है, रुपी तो जैसे हमारा इंडिया का है, नेपाली है, जो भी नेबर और जो भी आपके जो मोस्ट हाईलाइटेड रहती हैं करेंसीज उनके बारे में। बर्ड्स पढ़ने हैं, नेशनल स्टेट्स वाले, एनिमल्स भी वही, एब्रीविएशंस पढ़नी है, डिस्कवरीज, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। डिजीज़ मतलब जैसे मान लो आपके जो अभी जैसे कोविड-19 का था, ठीक है, और जो भी बाकी जो भी डिजीज़ आती रहती है जैसे डेंगूज़ के बारे में, और जो भी मतलब मोस्ट हाईलाइटेड अभी तक डिजीज़ आ चुकी है या फिर कोई किसी के अपडेट्स हैं कि आ सकती हैं, कौन कौन से इसके न्यूट्रिशंस हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम मतलब साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं वो। सॉन्ग्स, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे आपको जीके में आते हैं, ये सारे कंप्लीट करने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है इसके साथ साथ। फिर देखो इसके बाद है पर्सनैलिटीज़ है। ठीक है, फिर है फ्रीडम एंड मूवमेंट, चैम्पियनशिप, विनर, टर्म्स, कॉमन नेम, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मतलब जो मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड्स रहते हैं उनके बारे में, सोइल, रिवर। ठीक है, और माउंटेन्स, पोर्ट्स मतलब इंडियन जो भी पोर्ट्स हैं वो, जैसे विशाखापट्टनम के इम्पोर्टेंट हैं इस तरीके से, और इनलैंड हार्बर्स, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स मतलब जो भी जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, खो खो, ये सब के आपको नंबर ऑफ़ प्लेयर्स याद करने हैं। कल्चर, द इंडियन कल्चर, राजस्थान का कल्चर, और रिलीजन। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, ये जीके के टॉपिक हैं। करंट अफेयर कंप्लीट करनी है प्लस 1 ईयर की, जैसे जून टू जून कंप्लीट कर लेना। बाकी जो चीज़ें हैं वही सेम रहने वाली हैं कि भैया ये आर्युलेट में भी यही टॉपिक, तो आर्युलेट में भी आपको यही टॉपिक सारे पढ़ने होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो जीके है और करंट अफेयर है ये आपको ध्यान रखनी है, जून टू जून वाली कंप्लीट करके रखनी है। बाकी देखते हैं हम डिटेल। फिर देखो यहाँ पे है डांस, हेरिटेज एंड आर्ट्स। फिर है सोशल साइंस। सोशल साइंस में वो आर्युलेट में जो टॉपिक डिफाइन नहीं कर रखे थे ना, वो यहाँ से देख सकते हो आप। मेजर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक इवेंट, फेमस अवार्ड एंड प्राइजेस, बुक एंड ऑथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारे आपको सोशल साइंस के हैं। जर्नल साइंस हैं, नेचुरल प्रोडक्ट एंड ड्रग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल, नाइट्स एंड थर्मोडायनेमिक,
ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये देख सकते हैं आप। और फिर देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड। मतलब आप ये जो ग्रेजुएशन लेवल की जो जीएस है आपकी, ये वाली आती है। इसके बाद में देखते हैं हम। फिर देखो यहाँ पे है पॉइजन एंड पेस्टिसाइड्स, क्वांटम केमिस्ट्री। देखो एक सॉरी थोड़ा पीछे हो गया। देखो क्वांटम केमिस्ट्री, पॉइजन एंड पेस्टिसाइड्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रीएम्बल आएगा, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप। मतलब आपको क्या करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला नहीं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है आपको, जिसमें आपको इसकी लीगल हिस्ट्री प्लस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की आप जैसे एम लक्ष्मीकांत है वो बुक ले सकते हो। जीएस है जैसे उसकी प्रतियोगिता दर्पण, या फिर कोई एसएससी लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो वो ले सकते हो। जीके है उसकी भी आप जैसे ल्यूसेंट है वो ले सकते हो। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जैसे आप एम लक्ष्मीकांत, JN पांडे, ये वाली बुक्स आप दे सकते हो। फिर है जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण की बेस्ट है, प्रतियोगिता दर्पण और हिंदू रिव्यूज़ एनालिसिस आते हैं ना, वो वाली बुक्स ले सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और ऐसे मतलब आप क्या होगा कि पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर के जो भी आप देखोगे चीज़ें, उससे आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। बाकी जो मैंने क्लासेस के लिए है वो भी आपको बता दिया है, और बाकी का हम जो और देख लेते हैं। फिर है जर्नल इंग्लिश, ठीक है, जर्नल इंग्लिश है जो आपकी आप देख सकते हो, वोकैब है, प्रैक्टिस ग्रामर एंड रिलेटेड रूल्स, क्वेश्चन एंड वर्बल रीजनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको डे बाय डे 20-20 लर्न करने हैं, ठीक है। 20-20 लर्न करोगे ना आप, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीटेशन, कॉन्टेक्चुअल यूसेज, सेंटेंस करेक्शन, फॉरेन लैंग्वेज, वर्ड यूजेस इन इंग्लिश, डिफरेंस यूजेस ऑफ सेम वर्ड्स। तो जो जनरल इंग्लिश है इसमें आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हो। वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी आपको, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, क्योंकि डेली आपको 20-20 लर्न करने हैं। अब मान लो आज हमने 20 लर्न किए, नेक्स्ट डे 20 करेंगे, तो पहले इन 20 को करो फिर इन 20 को करो। तो इससे क्या होगा, ये वाले पक्के होते चलेंगे आपके प्रीवियस ईयर वाले, और जो डे बाय डे आप जो लर्न करोगे वो आप एग्ज़ाम टाइम पे नहीं बोलोगे सबसे। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जो क्लासेस हैं ये आपकी 15 से स्टार्ट होंगी, 15 सितंबर से। साथ ही आपको जो क्लासेस में जो भी चीज़ें हैं वो भी बता दी। आर्यूलेट की जो फ़ीस है पूरे 1 ईयर की वो 2199 रुपये है, और यूलेट है उसकी है जो कि 1799 रुपये है। जिसको भी ज्वाइन करनी हो वो आज ही अपना जो नेम है वो हमें व्हाट्सएप पे, जो मैंने नंबर दिया था 9358453838, ठीक है, मैं एक बार आपको क्लियर भी लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नंबर है इस पर आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है, ठीक है, जैसे 9358453838, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। तो 9358453838 ये वाला व्हाट्सएप करना है आपको। क्या क्या व्हाट्सएप करोगे आप ये भी मैं बता दूँ आपको, जिसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, इस बार हमने सीट लिमिटेड की है। तो देखो नेम, कौन से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है आपको, साथ में अभी आप कौन से पे हो, जैसे मान लो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, फाइनल ईयर में हो, या फिर 12th के जो है 12th में भी आप गए हो, एग्ज़ाम आपके मार्च में होंगे, वो सब चीज़ें, और आपका जो मीडियम है वो क्या है, ये सारी डिटेल्स देनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पे। जो आर्यूलेट का एग्ज़ाम होता है ना आपका, आर्यूलेट 5 ईयर LLB के लिए, ये अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ओनली इंग्लिश में ही पेपर आएगा, और इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करना है पूरा पेपर, कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देना चाहते हैं, तो वही ये इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूलेट है जो कि मैंने बता दिया था कि ये दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आता है, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।